हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। उसी क्वेश्चन को अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करें तो क्या आएगा और प्रतिस्थापन विधि से करें तो क्या आएगा। यदि आपको नहीं आता तो इन सभी वीडियो को देखने के बाद इनसे बनने वाले सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर विलोपन विधि में क्या होता है कि हम किसी एक पद को विलुप्त कर दें, यानी एक पद को किसी दूसरे पद से कट कर विलुप्त कर दें तो क्या होगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में 2x है। यदि हम समीकरण 1 में यहाँ पर 2x है, अगर 2x बनाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। जब 2 का गुणा होगा अब प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 5 गुना 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2x और ये 2x बराबर हो जाएगा। अभी हम इसको उतार लेते हैं, 2x और माइनस का 3y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4। इतना समझ में आया है। यदि यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके को घटाने में चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस कर लेंगे और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर लेंगे और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में कर लिए हैं। अब क्या है, यहाँ पर अगर क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2x, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम प्लस का 3y है और प्लस का 2y हुए, इस वाले चिन्ह को नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस मान लिया है। यहाँ ये घटाने का रूल होता है। यदि आपको नहीं आता है तो इस रूल को ज़रूर देख ले, हम 3.2 में बताए हुए हैं कक्षा 10 की वीडियो में। यहाँ पे 3y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3y और प्लस का 2y अगर कर जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस का 5y हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में से 4 को जब घटा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर y का मान लिखें तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 6/5। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें, ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 5। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x + y बराबर 5। y का मान यहाँ पर आया है 6/5, तो यहाँ पर हम x + y का मान 6/5 लिख लेते हैं और बराबर का यहाँ 5 है तो 5 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 बटा, यहाँ पे 5 है तो इसको 5 लिख लेते हैं। जब इसको इस तरफ लाएंगे बराबर किस तरफ, तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5×5 = 25 और 25 में से 6 गई तो 19/25, 19/5 यही हो जाएगा आंसर। x का मान ये आ गया 19/5 और y का मान है 6/5। ये रहा हमारा विलोपन विधि। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे आपको ये सीखना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट किसी का मान नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल x का अगर मान निकालें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर x + y बराबर 5 है और अगर हम यहाँ पर x का मान निकालें तो यहाँ पर y और इस तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर अगर x बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 लिख लेते हैं। जब यहाँ पर y का प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये हो गया x बराबर 5 माइनस का y, यहाँ पर x बराबर आ गया। अगर हम समीकरण 2 से देखें, यहाँ पे समीकरण 2 से अच्छा, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस का 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3y और बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम केवल x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 2x
बराबर अगर करेंगे 4 यहाँ पर जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस का 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर लिखें तो यहाँ पर 4 प्लस का 3y यहाँ पर बटा हो जाएगा 2, यानी x का मान एक और आ गया। x का मान इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3, इतना मान लिए। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 4 या 4 मान लो, किसी को एक नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि समीकरण 4 जो x बराबर है, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 4 से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 5 माइनस का y, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर, यहाँ पे x बराबर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 4 प्लस का 3y/2 कि यहाँ पर x बराबर ये है, तो हम यहाँ पर x की मान यहाँ रख लेते हैं बराबर, यहाँ पर 5 माइनस का y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा बराबर की इस तरफ। इतना आ जाने के बाद अगर हम 2 का गुणा इस तरफ कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y हो जाएगा। अब बराबर जब हम इसको 2 का गुणा इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब माइनस का यहाँ पर 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर 3y है तो y एक तरफ कर लेते हैं। अगर हम इसको करें 3y, इसको माइनस का 2 इस तरफ लाएंगे बराबर की इस तरफ प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 10 है, बराबर के बाद 10 है, अगर इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4। ये 4 जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अगर हम 3 2 5y कर लेते हैं और जब 10 में से 4 निकल जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 6/5। यहाँ पर y का मान 6/5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देने पर, यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या आया था 6/5, x प्लस यहाँ पर 6 बटा हो जाएगा 5 बराबर का 5। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, अगर 5 करें इस तरफ करें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6/5। अगर यहाँ पर x बराबर करें तो 5×5 = 25, अब 25 में 6 जाएगा तो 19/5। x बराबर, यहाँ पर y बराबर हो गया था यहाँ पर 6/5। अब x और y का मान अगर हम विलोपन विधि से निकालें तो भी सेम आएगा और प्रतिस्थापन विधि से निकालें तो भी सेम आएगा। इसलिए यहाँ पर विलोपन विधि से नहीं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं और यहाँ पर विलोपन विधि से हमने यहाँ पर निकाला है, तो y का मान हमेशा सेम आएगा। y और x और y का मान हमेशा सेम आता है। तो चाहे विलोपन विधि से करें आप और चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, y का मान और x का मान सेम ही आएगा, पर मेथड दोनों का थोड़ा अलग रहेगा। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।